वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग डेट नज़दीक आ रही है और 1 अप्रैल 2024 से आईटीआर के जो सारे फॉर्म्स होंगे वो लाइव हो जाएंगे। लेकिन आपको 1 अप्रैल 2024 में आपको आईटीआर नहीं भरना है, क्योंकि 31 मई 2024 जो होगी वो टीडीएस की जो 4th क्वार्टर की जो होती है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, वो ड्यू डेट होती है फाइनल 31 मई 2024। और क्या होगा, आपके जो AIS और 26AS है वो उसकी फाइलिंग के बाद ही आपके जो भी प्रॉपर अपडेट होंगे। तो आपको जो आईटीआर भरनी है वो जून या जुलाई में भरनी है। और जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है उनको क्या करना है, 31 मार्च 2024 से पहले पहले अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कर लेने हैं, जिससे कि आप सारे एग्जेम्पशंस का लाभ उठा पाएँ। तो आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने वीडियो में कवर किए हैं। पहला है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सेकेंड है बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग। थर्ड है फॉर्म फॉर ओल्ड रिजीम। और फोर्थ है ड्यू डेट ऑफ फॉर्म टू बी फाइल्ड, यानी कि ड्यू डेट कौन सी रहेगी, जो आपका जो फॉर्म होगा 10 IEA उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी। और पांचवा है बिलेटेड ऑप्शन इन ओल्ड रिजीम। तो ये 5 टॉपिक्स है जो मैं आप वीडियो में कवर करूंगा। तो आगे वीडियो में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब पहला सेक्शन जो आता है वो सेक्शन 139(1) आता है, जिसमें ओरिजिनल रिटर्न फाइल होती है, जो कि जिसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2024 और ऑडिटेड के केस में होती है 31 अक्टूबर 2024। यानी कि अब यहाँ बिजनेस इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, जिनका ऑडिट होता है वो है उसकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है 2024 की। और जो नॉन ऑडिटेड है उनकी रहेगी 31 जुलाई 2024। अब बिजनेस इंडिविजुअल जिनकी जो इनकम टैक्सेबल होती है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उनको क्या करना है, फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले इनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन ऑफ स्विचिंग, यानी कि ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में जाने के लिए उनको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा बिजनेसमैन वालों को, जिनका ऑडिटेड वाला केस है या जो जिनका इनकम जो टैक्सेबल है वो PGBP में हो रही है। अब नेक्स्ट आता है सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय की लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2024 के लिए, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय को एक बहुत राहत दी है टैक्स सरकार ने, यानी कि जो CBDT है उन्होंने दी है कि उनको क्या करना पड़ेगा, हर साल वो स्विच ओवर कर सकते हैं। यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, बस ड्यू डेट से पहले पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम का फॉर्म ऑप्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक इनकम टैक्स फॉर्म में वो आता है ऑप्शन कि भाई पहले तो क्या हुआ करता था कि आपको ओल्ड रिजीम में ऑप्ट आउट करना पड़ता था, इन करना पड़ता था। अब यहाँ करना पड़ेगा आपको ओल्ड रिजीम में जाने के लिए, क्योंकि ये न्यू रिजीम जो होगी वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगी, तो आपको ओल्ड न्यू रिजीम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या करेंगे, इसको अपना स्विच कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 139(1), जिसमें क्या होता है, ओरिजिनल रिटर्न फाइल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 139(4) की, जो बिलेटेड रिटर्न है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, सेक्शन 139(4) जो कि बिलेटेड रिटर्न है, उसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 31 दिसंबर 2024। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो जिनका ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम वालों का ये ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा, और उनको जो है वो डिडक्शंस एंड जो भी एग्जेम्पशंस वो क्लेम करते थे ओल्ड रिजीम में, यानी कि 80C से लेकर 80U तक और जो भी बेनिफिट्स थे वो उनको नहीं दिए जाएंगे। और इसमें क्या है, यहाँ पे लाइन है कि ऑप्शन इन ओल्ड रिजीम नॉट अवेलेबल, ओनली अवेलेबल इन न्यू रिजीम, यानी कि न्यू रिजीम में जो भी होगा वही उनको ही बिलेटेड रिटर्न और जो रिवाइज रिटर्न का है वो ऑप्शन दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, अगर आपको जो ओल्ड रिजीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आती हैं, जो 80C से लेकर 80U तक ले रहे थे आप, वो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, लास्ट जो रिटर्न फाइलिंग का जो सेक्शन आता है वो सेक्शन 139(5) आता है, जिसको रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने अपनी बिलेटेड रिटर्न भरी है और उसको अभी ऑप्शन आपको रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ओनली क्या आएगा कि वो ओल्ड रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भर ली और आपने उसको बिलेटेड को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही ऑप्शन दिया जाएगा, ओल्ड रिजीम वालों को ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाएंगे। अब नॉर्मल जो केस आता है कि रिवाइज रिटर्न है, वो क्यों करते हैं लोग, रिवाइज रिटर्न इसलिए करते हैं कि या आपको कुछ वो भूल जाते हैं, या कुछ एरर या ओमिशन या कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी आईटीआर सेक्शन 139(1) में गलत चली जाती है, जिसके कारण वो सेक्शन 139(5) में वो अपनी जो है वो रिटर्न भरते हैं। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2024 रहेगी। और ओल्ड रिजीम वालों को तो ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, और न्यू रिजीम वालों को ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और क्या होगा कि और एक स्पेशल केसेस में क्या होगा, अगर आपको असेसिंग ऑफिसर या आपके जो भी आपका कोई केस लगाए, तो अगर आपको वो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन वो अवेलेबल कराते हैं किसी नोटिस के द्वारा, तो वो क्या करेंगे, वो और आपको स्विच करने का ऑप्शन भी वो दे सकते हैं। अगर तो वो होगा तो वो आपके केस में क्या होगा, वो सिर्फ स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या जो भी नोटिस आएगा उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा।
तो ये सेक्शन 139(1) का ऑप्शन वो तभी दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सेक्शन 139 से लेके 139(1), 139(4) और 139(5) थे, जिससे मैंने सारा का सारा कवर कर दिया आपके लिए। जो भी चेंजेस थे ITR में वो भी कवर कर दिए हैं। तो आप केयरफुली अपना फॉर्म चूज़ करिए और केयरफुली अपना रिजीम चूज़ करिए, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, दोनों में अगर आपको जो बेस्ट ऑप्शन रखता है आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेट करिए। मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है टैक्स, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अपनी इनकम पे आप कैसा कितना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड और न्यू के हिसाब से। तो वो आप वीडियो देखिए, फिर उसके हिसाब से अपना जो भी है वो चूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट जाते रहें। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।